नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार महर्षि हमारे YouTube चैनल विज्ञान वाला गुरु में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं एक राजस्थानी पजल, नन्हे मुन्नों के लिए एक पहेली, और उस पहेली का एकमात्र उत्तर है। तो आप इस वीडियो को पॉज करके उस पहेली को हल करने का प्रयास करें, और जब आपसे हल नहीं हो तब आप उस पहेली का उत्तर देखें। आपके दिमाग का विकास हो जाएगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। 4 भाई है, 4 भाइयों के पास इस प्रकार की जमीन है। देखिए, ये इस प्रकार की जमीन है 4 भाइयों के पास। चारों भाई ये चाहते हैं कि उनको बराबर बराबर जो है वो जमीन प्राप्त हो, और चारों भाइयों को जमीन का आकार एक जैसा प्राप्त हो। तो चलो मैं इसको बोर्ड पे बना देता हूं आपके लिए, और फिर आप इसे हल कीजिए। तो ये देखिए, ये इस प्रकार की जमीन है, 4 भाइयों के पास है। ये अपनी जमीन है, और ये एक जमीन है। इस प्रकार से ये जमीन का टुकड़ा है। अगर इस टुकड़े को हम इसमें जोड़ दें, अगर इस टुकड़े को यहाँ पे जोड़ दें, तो ये जो जमीन है वो वर्गाकार जमीन होती है। लेकिन उन भाइयों के पास ये जमीन जो है वो नहीं है। समझ गए दोस्तों? तो ये जो जमीन है वो 4 भाइयों में बराबर बराबर बांटनी है, और चारों भाइयों की ये शर्त है कि प्रत्येक भाई को एक जैसा आकार प्राप्त होना चाहिए। कि मान लीजिए अगर इसको हम इस प्रकार से बांटे, मान लो ऐसे त्रिभुजाकार बांटे, तो चारों भाइयों को इस प्रकार से त्रिभुजाकार जमीन प्राप्त होनी चाहिए। अगर हम किसी भाई को, एक भाई को अगर आयताकार बांटे, तो चारों भाइयों को जमीन जो है वो आयताकार प्राप्त होनी चाहिए। तो दोस्तों, अब ऐसे कैसे हो सकता है? वीडियो को पॉज करके हल करने का प्रयास करें। तो दोस्तों, चकरा गया ना दिमाग? चलो मैं बताता हूं किस प्रकार से हम जो है वो जमीन का बंटवारा करेंगे। ये अपने पास जमीन का परफॉर्मा है, तो हम क्या करेंगे, इसको आप इस प्रकार से मोड़ दीजिए। तो ये हमने इसको इस प्रकार से मोड़ दिया है, ठीक है। मोड़ने के बाद में आपको क्या करना है, ये जो नीचे की साइड है उसको भी आप इस प्रकार से मोड़ दीजिए। तो जमीन का जो है बंटवारा बराबर बराबर हो जाएगा। ये देखिए, हमने मोड़ दिया, और ऐसे भी हमने मोड़ दिया था, ठीक है। और ये जो साइड है उसको भी आप बराबर बराबर मोड़ दीजिए। जैसे ये साइड है, इसको भी आप इस प्रकार से बराबर मोड़ दीजिए। ये मोड़ दिया, और इसको इस प्रकार से मोड़ दीजिए। तो इस प्रकार से फोल्ड करने पर अपने को जो है इस प्रकार की जो है वो आकृति प्राप्त होती है। देखिए, मैंने इसको कागज को जो है फोल्ड कर दिया है। ये देखिए, फोल्ड कर दिया है। समझ में आ गई बात? अब देखिए, मैं इसको खोल देता हूँ। ये देखिए, इसमें देखिए दोस्तों, कुछ खांचे बन गए, कुछ खांचे बन गए। कैसे मोड़ना है? ऐसे इधर से फोल्ड किया, फिर इधर से फोल्ड किया, फिर ऐसे फोल्ड किया, फिर ऐसे फोल्ड किया। ये देखिए, तो इसमें से कुछ जो है वो खांचे बन गए। अब अपने वो इसको 4 भाइयों को जो है वो बांटना है। तो देखिए कैसे बांटते हैं। मैं इस खांचे को जो है वो इधर रख लेता हूं। देखो, तो चलो पहला भाई जो है उसको जमीन बांटते हैं। तो पहले भाई को जमीन बांटने के लिए हमने क्या किया, यहां से इसको देना शुरू किया। ये हमने जमीन दी। 1 नंबर जो भाई है उसको मैं लिख देता हूं। तो इस प्रकार से हमने ये जो जमीन है वो 1 नंबर भाई को दे दी। यहाँ पे जो मैंने 1 लिखा है, वहां पे मैंने 1 नंबर भाई को जमीन दे दी। देखिए, तो कहाँ दी? इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए, ये जो जमीन है वो 1 नंबर भाई को हमने दे दी। ये 1 नंबर को दे दी। मैं यहाँ पे इसको अलग अलग डॉट डॉट से दिखा देता हूँ। ये जो है वो पहले भाई को जमीन आ गई। दूसरा जो भाई है, इधर आप देखिए, एक ये टुकड़ा है, 2 टुकड़े ये दे देते हैं। तो दूसरा जो भाई है उस भाई को हमने जो है वो जमीन दे दी। ये इधर वाला टुकड़ा, ये देखिए, ये जो खांचा है वो दूसरे भाई को हमने दे दिया। देखो, इसको मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ। ये 2 नंबर भाई को हमने जो जमीन दी है, और एकदम बराबर दी है, एक ही आकार में दी है। तो आगे दूसरे भाई के, फिर जो तीसरा भाई है उसको हमने जमीन दे दी। ये यहां से ये जो जमीन है वो हमने 3 नंबर भाई को दे दी, बराबर बराबर। और चौथा जो हिस्सा बचा, ये जो हिस्सा है वो हमने 4 नंबर भाई को दे दी। तो इस प्रकार से प्रत्येक भाई के हिस्से में एक ही आकार की जमीन जो है वो प्राप्त हुई है। देखिए, एक ही आकार। जैसा प्रश्न था उसी प्रकार का उत्तर है, प्रश्न के अनुरूप है। प्रश्न में जमीन की आकृति कैसी थी आपके सामने आप देख रहे हो। तो जैसी प्रश्न में जमीन की आकृति है वैसा ही उसका उत्तर है। तो प्रथम भाई को ये टुकड़ा दे दिया हमने, दूसरा जो भाई है उसको हमने ये टुकड़ा दे दिया, तीसरा जो भाई है उसको ये दे दिया, और चौथे भाई को जो है ये जमीन का टुकड़ा हमने दे दिया। इस प्रकार से हम जमीन का बंटवारा कर सकते हैं। कागज में देख लीजिए, 1 नंबर को ये दे दिया, 2 नंबर जो भाई है, यहाँ पे देखो मैं करके बता देता हूँ, 2 नंबर जो भाई है
उसको हमने यहाँ से यहाँ जो टुकड़ा है वो हमने 2 नंबर को दे दिया, ये 2 नंबर को दे दिया। 3 नंबर को यहाँ से इधर वाला जो टुकड़ा है वो 3 नंबर को दे दिया, बचा हुआ जो टुकड़ा है वो 4 नंबर भाई को दे दिया। तो दोस्तों यदि आपको मेरा चैनल पसंद आया है, मेरा वीडियो पसंद आया है, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मैं आपके दिमाग के विकास के लिए, जो युवा परीक्षा की तैयारी कर रही है, उनके परीक्षा के अनुरूप अनेक प्रकार की जो प्राचीन जो पजल्स है, जो राजस्थान की प्राचीन पजल्स है, वो लेकर आऊँगा, उनका हल बताऊँगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।